गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है, क्षितिज का काव्यखंड काव्यखंड में है अध्याय 10 वात, उसी के बारे में उसी पर आज चर्चा करेंगे। इसको हम बताने चाहते हैं। तो आप इस पाठ निकालिए 10 वात। इसके लेखक हैं, कवि हैं, कवि नहीं कवित्री हैं ललाद्य। इनके लेखक कौन है? ललाद्य। ललाद्य ललाद्य, ठीक है। दयाद्य, आधा द या द, दयाद्य, ललाद्य, ललाद्य। तो इनके ये कवि नहीं कवयित्री, ये कवि नहीं कवयित्री है। अब देखिए इनमें इस वाक वाक में कहना क्या चाह रहे, ठीक है। तो इसमें कह रहे क्षितिज में पहला है, इसमें पहले हम जो लास्ट आपको 3 पढ़ा दिए थे, चौथा था पंक्ति, और चौथे पंक्ति का अर्थ बताने जा रहे हैं। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही साहिब से पहचान। इस पंक्ति में कवित्री ने कहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच जो भेदभाव की बात होती है उस पर कठोर प्रहार की हैं, कठोर प्रहार करके बताती हैं और कहना चाह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, पृथ्वी के हर कण कण में शिव बसे हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इस बात को लेकर भेद करने की जरूरत नहीं है, इस बात को लेकर भेद करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को पहचानो। जो ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को पहचानते हैं, दूसरे को नहीं, दूसरे को पहचानने वाला अज्ञानी होता है। जो स्वयं को पहचान लिया वही ज्ञानी है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है, कर क्या रहे, ये पहचान हो गई तो आप ज्ञानी हैं। अच्छे बुरे की समझ हो गई तो आप ज्ञानी। वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान, वही है सच्ची पहचान। थल थल मतलब सर्वत्र, शिव मतलब ईश्वर कल्याण करने वाला, और साहिब मतलब सर्वोच्च स्वामी ईश्वर, वही है साहिब से पहचान, वही सर्वोच्च स्वामी है पहचानो, वही सच्चे आदमी है, वही सच्चे ईश्वर है, ठीक है। इसमें इसका अर्थ दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व, शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक, कल्याणकारी परमात्मा एक है। इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा, पूरा संसार एक है, एक ही तत्व है से बने हुए हैं, उसी को बनाने वाला शिव एक है। तो फिर यह हिंदू मुस्लिम का भेद कैसा? वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। वो मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, कि जिस खुद को समझ लेगा, जिस दिन खुद को समझ लेगा, तुम उसी दिन परम पिता की पहचान कर लेगा और उसका परिचित बन जाएगा। यानी कह रहे हैं कि आप अगर खुद को पहचान लिए तो परम पिता को पा जाएंगे, परम पिता का परिचित बन जाएंगे, ईश्वर के परिचित बन जाएंगे। ये सबको पता है कि मानव जाति है, मानव सब जाति है, मानव सब मानव है, तो धर्म को लेकर भेदभाव क्यों? सभी भगवान के बनाए हुए स्वरूप मूर्ति हैं, भगवान घर से ही आए, लेकिन यहाँ आकर हम लोग भगवान को भी 2 भागों में बांट दिए, ईश्वर को भी 2 भागों में बांट दिए विचार के अनुसार।
हमारा विचार कुछ और है, आपका कुछ और है, दो भागों में बांट दिए। जबकि भगवान घर से दो नहीं, धरती भी एक, ईश्वर भी एक है, धरती को बनाने वाले भी एक, यहाँ हम लोग दो बांट दिए हैं। क्योंकि भगवान आकर हम लोगों से कहे नहीं है कि तुम लोग दो, हम लोग आपस में मतभेद करके, विचारों का भेद भेद करके आपस में बांट लिए हैं। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। इस पंक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वत्र बताया गया है, तो सर्वत्र वही है। हिंदू और मुसलमानों को समभाव रखने के लिए प्रेरित किया गया। हिंदू और मुसलमानों को समभाव मैंने एक साथ समान रूप से बांध कर रखने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, आइए अब हम पहले दोहे की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला जो पंक्ति है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे शकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहू, घर जाने की चाह है मेरे। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य का जीवन कच्चे घड़े के समान है। जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता है, वो रिस कर चू जाता है, ठीक उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के पास ईश्वर वास नहीं करते, उनका ज्ञान जो होता है उनके पास रहता ही नहीं, ज्ञान हट जाता है। ठीक है, जिस प्रकार दूसरी प्रकार है, जिस प्रकार रस्सी जो होती है, रस्सी कच्चे धागे, कच्चा धागा कोमल रस्सी नाव को नहीं खींच पाती है, और उस नाव को नहीं खींच पाती है, नहीं चला पाती है, उसे चलाने के लिए एक नाविक की जरूरत होती है, मांझी की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार शरीर को रस्सी कहा गया है, नाव जो है संसार हो गया, और मांझी कहा गया है आपके ज्ञान को। यानी इस रस्सी द्वारा संसार रूपी नाव को नहीं खींचा जा सकता। आपके शरीर को रस्सी कहा गया है, आपके शरीर है पर इसमें ज्ञान न हो तो संसार रूपी नाव को नहीं चलाया जा सकता है। उसको चलाने के लिए, जैसे नाव को चलाने के लिए नाविक चाहिए, वैसे इस संसार रूपी नाव को चलाने के लिए इस रस्सी के साथ साथ ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान जो है वही मांझी है, वही नाविक है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि संसार को यहाँ पर नाव कहा गया है। रस्सी का अर्थ मनुष्य का शरीर, मांझी का अर्थ हो गया शरीर में जो ज्ञान होते हैं, जो बुद्धि होती है, उसको कहा गया है नाविक, मांझी। क्योंकि शरीर में आपके पास बुद्धि रहेगी तभी ये आप संसार रूपी भव सागर में से तर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इसमें इसके साथ ताल में बैठाकर आप जिंदगी को चला सकते हैं। यहाँ कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की आतुरता व्यक्त की है। इस पंक्ति में कवित्री ने ईश्वर का प्रेम पाने की आतुरता व्यक्त की है कि ईश्वर से आपका प्रेम हो तभी जिंदगी सुखमय होगा, अन्यथा सुखमय नहीं होगा। सब कुछ रहते हुए आपका मन बेचैन रहेगा। दूसरी पंक्ति है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी जैसे बार बार ठोकर खाने से ज्ञान नहीं होता, ठोकर भी खाने की एक सीमा होती है। हर बात में ठोकर खाते जाओ, घाटा होते जाओ तो क्या ज्ञानी हो जाएंगे? जी नहीं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ नहीं पा पाओगे। ठोकर भी ज्ञान देता है लेकिन एक बार दो बार। न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर न भी ठोकर खाओगे तो अहंकारी बन जाओगे। सब कुछ बिना मांगे मिल जाए तो अहंकारी हो जाओगे कि मेरे पास सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है। हम
बहुत धनवान है, बहुत गुणवान है, ठीक है, यानी अहंकार हो जाएगा, न खाकर भी अहंकार हो जाएगा आपके अंदर। सम खा तभी होगा समभावी। सम मतलब बराबर, बराबर खाओ ठोकर और ज्ञान जो होते हैं, ठोकर खाओ और प्लस ज्ञान भी या असफलता भी बराबर होनी चाहिए। चाहे ठोकर की बात करें तो ठोकर और समझ साथ में होनी चाहिए, कहीं समझदारी से काम चल जाए, कहीं थोड़ा ठोकर खाने से ज्ञान हो जाए। वही करेगा, सम खा तभी होगा, सम मतलब बराबर खाओ, तभी होगा संभावी, तभी समान रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने से और कुछ करने से आपको ज्ञान मिलेगा, तभी ज्ञानी बनेंगे। केवल पुस्तक पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं होता, कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, कुछ चीजों को सुनना पड़ेगा, कुछ चीजों को अमल करना पड़ेगा, कुछ चीज को करके कर रहे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी ठोकर मिल जाएगा, आपको ज्ञान आ जाएगा। आज मैंने एक गलत किया, इसका देखिए पता था ऐसा नहीं करना चाहिए, और किए तो मुझे इसका सजा मिल गई। तो सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी खुलेगी बंद द्वार जो है ना, बंद खुलेगी सांकल, चेतना व्यापक होगी, यानी मन मुक्त होगा, आपका मन क्या होगा, मुक्त होगा। तो यानी कहा गया जीवन शैली कर, यहाँ पर कहा गया है कि तभी आपकी अकल खुलेगी जब सामान्य रूप से समझ और ठोकर दोनों एक साथ हो, कभी समझ से कभी ठोकर से आपका ज्ञान खुल जाएगा और संसार से आप मुक्ति पा जाएंगे। आप जान जाएंगे ईश्वर से प्रेम करना सबसे बड़ी चीज है, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि ईश्वर ही हमारे पालनहार हैं, हमारे अवगुणों को दूर कर सकते हैं, इस संसार के भव सागर से पार लगा सकते हैं। आधी सीधी राह से, तीसरा है, आधी सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, असुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतराई। करेंगे जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से गई नहीं, आप समझ सकते हैं कि आप जिस रास्ते से आए उस रास्ते से नहीं जाएंगे, दिशा भटक गए। वही करेंगे, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुसुम सेती, सुसुम का अर्थ होता है शरीर का नाड़ी, शरीर में बहुत सारी नाड़ी होती है जो जुड़ी होती है, आपके किताब में भी लिखा हुआ सुषुम्ना नाड़ी रूपी शरीर का तीन प्रधान नाड़ियां, पिंगला और सुषुम्ना में एक से, यानी शरीर को कहे, मान लो शरीर को कहा गया है सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी जिस रास्ते से आए उस रास्ते से गए नहीं, केवल अपना शरीर लेकर, यानी भगवान का दिया हुआ शरीर लेकर खड़े रहे, बेड पर पड़े रहे, बीत गया दिन आह, आह का करेंगे यानी दिन बीत गया, केवल शरीर लेकर पड़े रहने से, मौज मस्ती करने से आपका ये दिन जिंदगी कट गया, दिन बीतने मतलब जिंदगी कट गई। जिस उद्देश्य से भगवान के घर से बनाकर भेजा गया था उस रास्ते से आप भटक गए, उस रास्ते पर गए ही नहीं, जिंदगी बीत गई केवल मौज मस्ती करने में, खाने में, पीने में, सोने में। वही कह बीत गया दिन आह, दिन आह कर रहे हैं, आपका जिंदगी गुजर गई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जीवन के अंत काल में जेब टटोल रहे हैं, यानी अपने कर्म धर्म का लेखा जोखा याद कर रहे हैं, कौड़ी न पाई, कुछ नहीं पाया कि मैंने धर्म तो किया ही नहीं, कोई पुण्य कार्य तो किया ही नहीं है, जिंदगी भर तो मैंने गलत काम किया, चोरी किया, झूठ बोला, छल किया, कपट किया। वही करेंगे जेब टटोली, जेब टटोला मतलब ये जेब नहीं, यानी अपने जीवन के कर्मों को आप देखते हैं, कौड़ी न पाई, कुछ नहीं पाया, कुछ अच्छा नहीं किए थे, मांझी को दू क्या उतराई, यानी भगवान के सामने हम कैसे बताएं कि ये काम किए हैं, उतराई देना मतलब अपने कर्मों को लेखा जोखा सौंपना, क्या बताएं भगवान के सामने कि हे ईश्वर मैंने ये पुण्य जो काम किया, ये सहायता की, ये व्रत किया नहीं, मांझी को क्या दुकराई, यानी इस मांझी कहा गया संसार को चलाने वाले परमात्मा को, ईश्वर को क्या उतराऊ दूं,
यानी नहीं है तो आपको हाथ जोड़ने के सिवाय कुछ नहीं। ठीक है, तो हम आपको इस पाठ का उत्तर भी बता रहे हैं। आप इस पाठ के उत्तर अगर कॉपी लेकर बैठे हैं तो लिख सकते हैं उत्तर, और नहीं तो सुनिए, आप लिख कर लेकर आएंगे। सर क्वेश्चन लिख लिए सर। अच्छी बात है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और कैसी है? सर रस्सी यहाँ सामानों के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कच्ची है। हाँ, रस्सी यहाँ मनुष्य सांसों या प्राणों को कहा गया है। रस्सी कहा गया है सांस या प्राण को, जो कच्चे धागे से बनी है। जैसे कच्चा धागा सर टूट जाता प्राणियों है ने, वैसे प्राण। सर प्राणियों ने भी। अब देखिए, दूसरा है कवित्री द्वारा मुक्ति पाने के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे? कवित्री द्वारा कवित्री द्वारा प्रयास किए जाने वाले कवयित्री द्वारा मुक्ति पाने के लिए सर कवित्री कवित्री द्वारा मुक्ति पाने के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसमें है कि कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचने जैसा है। कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति यानी छोटी मोटी काम, ऐसे दिखावे, सादा, कोरा मतलब सादा, कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचने जैसा है। जैसे मिट्टी के कच्चे गीले सकोरे पर यदि पानी पड़ जाए तो नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार उसकी मुक्ति के प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। यानी छोटी मोटी नेक काम करके या थोड़ा बहुत पुण्य कर दिए, बाकी पाप किए, इसके सहारे आप सोचे कि हमारी जिंदगी सुखमय हो, तो ये कच्चे मिट्टी के घड़े पर पानी पड़ने के समान। कच्चे मिट्टी के घड़े पर पानी पड़ने से घड़ा व्यर्थ हो जाता है, किसी काम में रहता है। ठीक उसी प्रकार आप बड़े बड़े गलत काम करके या कोई झूठ सांच पाप करके और थोड़ी बूढ़ी भक्ति करते रहे, तो इससे आपका पुण्य होने वाला नहीं है। आपको वैसा दिल में उतारना होगा कि हम नेक इंसान हैं, सज्जन हैं, सहायता करें, विचार उज्ज्वल रखना होगा, तभी सब ठीक होगा। कवयित्री का घर कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि मुक्ति की इच्छा। घर जाने की चाह से तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा। सभी जीव ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी में मिल जाते हैं, इसलिए वही घर है। उसे पाने की चाह की घर, उसे पाने की चाह ही घर की चाह। यानी इंसान जहां से आया है वहीं चला जाएगा। इंसान का वही घर है, जहां से आया है वो घर है, वहीं जाना है। इसलिए उसे घर जाने की चाह से मतलब मुक्ति की इच्छा। हे भगवान, जिस प्रकार हम आए थे, निष्कपट, निर्मल, दोष रहित थे, किसी प्रकार का विकार नहीं था, उसी तरह वो वापस चले जाए अपने घर। लेकिन वैसा जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर हम कल चेक करेंगे आपको।